नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं इसके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं वो आपको पहले ही समझा चुके हैं। आज हम इंट्रोगेटिव को समझेंगे। इंट्रोगेटिव की पहचान है कि इंट्रोगेटिव के वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू या डज लगा हुआ होता है, साथ ही साथ उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसको देखकर आप तुरंत समझ जाए कि हाँ, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वीट मी, डू यू वीट हिम, क्या तुमने उसे पीटा। नहीं सॉरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो डू यू वीट हिम, क्या तुम उसे पीटते हो। हिंदी से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर इंग्लिश लिखी है। हमारा इसमें देखिए डू आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इसको देखकर आप तुरंत समझिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले सूत्र में क्या है? एच वी है। एच वी इस टेंस की डू डज नहीं लगानी, बल्कि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो एच वी हमें इसके अगले टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज़ारएम लगानी है। इज़ारएम कैसे लगानी है वो आपको हम टेंस जब आपको पढ़ाए थे उसमें हम आपको बता चुके हैं, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार हमारी एच वी लगती है। तो एच वी यहाँ पर डू यू बीट हिम, तो बीट यू, ये बीट किसको करेगा? हिम को करेगा। तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हिम जब इधर लाया जाएगा तो वो ही में बदल जाएगा, तो ही के हिसाब से हमारी एच वी आ जाएगी इज। ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है। जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है उसके शुरू में एच वी लगी हुई होती है। आपको टेंस पढ़ाया मैंने, उसमें आपको समझाया था। तो डू की जगह पर एच वी क्या आ गई? इज आ गई। यानी कुछ नहीं बदलता है, बस शब्द का अदला बदली हो जाता है, बाकी पोजीशन वही रहती है। एच वी शुरू में है तो शुरू में ही एच वी आ गई। किसके हिसाब से? यहाँ पर यू के हिसाब से डू लगा था, अब यहाँ पर ही के हिसाब से इज आ गया। ही कैसे आया? यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ही कैसे आया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम है। जो ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो उसको किस में बदल देंगे? ही में बदल देंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में ही में बदल दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, वर्ब है। वर्ब हमारी वीट है, तो वीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वीटेन। पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके बाद वर्ब के बाद कुछ बचा नहीं बचा, क्योंकि हिम तो सब्जेक्ट बन गया, वीट के बाद कुछ नहीं बचा। आगे बढ़ेंगे, वाई लगा देंगे। वाई का मतलब होता है के द्वारा। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यस का ओ का मतलब है सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्रिया से पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हमारा वाक्य बन गया इज ही बीटन बाय यू, क्या वह तुम्हारे द्वारा पीटा जाता है। बहुत सरल है, बस सूत्र के हिसाब से चलते चले आइए। और इन प्रोनाउन का ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट में होंगे तो इनमें बदल जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में ला रहे हैं तो वो इनमें बदल जाएंगे। और ये हमारी एच वी है, बहुत ही ईजी है। दूसरा डब्ल्यू एच टाइप भी समझ लेते हैं। व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं। यहाँ पर खेलना क्रिया है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका पैसिव बन जाएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले पहचान देखिए, यहाँ पर डू लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और ये हंसिया वाला यानी क्वेश्चन मार्क लगा है। हंसिया वाला सुनकर आपको हंसी आई होगी, क्योंकि इसकी बनावट हंसिए की तरह होती है, इसको इसीलिए मैं कभी कभी हंसिया वाला बोल देता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है, तो डू फर्स्ट फॉर्म और ये क्वेश्चन मार्क देखकर आप तुरंत समझ गए कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड व्हाई आया है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच टाइप है। कैसे बनाना है? आपको ये देखना है कि बहुत से बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कि इधर से उधर ले गए, उधर से इधर ले गए, क्या बदल गया, क्या हो गया। कुछ नहीं बदला, सारी चीज़ अपनी जगह पर रहती है, सब सिस्टम वही रहता है। बस क्या होता है कि सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की अदला बदली हो जाती है, पोजीशन वही रहती है, सब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन बस शब्द बदल गए। जो सब्जेक्ट में था वो ऑब्जेक्ट में चला गया, जो ऑब्जेक्ट में था वो सब्जेक्ट में आ गया। वर्ब वही रहती है, बस उसकी फॉर्म बदल जाती है। एच वी वहीं पे रहती है, बस एच वी चेंज हो जाती है, दूसरे टेंस की आ जाती है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भाई, तो भाई अपनी जगह पे है। उसके बाद एच वी डू की जगह एच वी यहाँ पर क्या आ गई? इज आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट को हमने रिप्लेस कर दिया दे की जगह, और दे को रिप्लेस कर देंगे हम क्रिकेट की जगह। जब क्रिकेट दे की जगह पर आ गया तो क्रिकेट तो सिंगुलर है, तो एच वी क्या आएगी? इज। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो एच वी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगाएंगे इज आर एम। तो क्रिकेट यहाँ पर एक वचन है तो एच वी आ गई हमारी इज। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब आई है, तो वर्ब सूत्र में भी हमारी देखिए वर्ब, पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। उसके बाद प्ले के बाद कुछ बचा नहीं बचा, क्रिकेट तो सब्जेक्ट बन गया, प्ले के बाद कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लगा देंगे? वाई। वाई का मतलब के द्वारा।
उसके बाद एस का ओ का मतलब है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? दे था ना, क्रिकेट दे की जगह पर आ गया, तो दे सब्जेक्ट किसकी जगह पर चला जाएगा? क्रिकेट की जगह पर। तो दे जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो दे का क्या हो जाएगा? दैम हो जाएगा। आप टेबल में देख सकते हैं, दे का दैम हो जाएगा। अगर दैम को हम इधर लाते तो वो फिर से दे में बदल जाता। कितना ईजी है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड, फिर एचवी, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्रिया अपनी जगह पे रही, बस उसकी फॉर्म थर्ड हो गई, बाय लग गया बीच में। बस जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले गए, हमारा वाक्य पैसिव बन गया। व्हाई इज क्रिकेट प्लेड बाय दैम। बहुत ईजी है। इन सूत्रों के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव पिछली वीडियो में और ये अभी इंट्रोगेटिव में, इनके माध्यम से कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर पैसिव आ जाता है बनाने के लिए, उसको आप बड़ी सरलता से बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट में अगर ये प्रोनाउन आते हैं तो उनको इन में बदल देंगे और एच भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगती है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा एक्टिव से पैसिव बनाने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।